नमस्कार। हम आ गए हैं फिर से आपके सामने अपना नया वीडियो लेकर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हमारे जानकारी भरे वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहें। मैं हूं कमल निषाद और आप देख रहे हैं हमारा चैनल डियर मास्टर। हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा कि पृथ्वी का ऑर्बिट पूरी तरह गोल ना होकर थोड़ा सा अंडाकार रूप में है, यानी ओवल शेप में है। और आज हम पृथ्वी के मौसम को बदलने को लेकर और भी बातों को जानेंगे। तो चलिए स्क्रीन पर देखते हैं। यहाँ स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं सेंटर में, ये सूर्य है और यहाँ पर ये पृथ्वी है। पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं कि पृथ्वी इस तरह से घूमते हुए सूरज का एक चक्कर लगाती है लगभग 365 दिनों में। आपने हमारे पिछले वीडियो में पृथ्वी के ऑर्बिट के अंडाकार आकार के बारे में जाना था और साथ ही पृथ्वी के अक्ष के 23.5 डिग्री झुके हुए होने के बारे में भी जाना था। मौसम क्यों बदलते हैं, इसे समझने के लिए मुख्यतः दो सिद्धांत हैं। एक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का मौसम पृथ्वी और सूर्य के पास और दूर जाने पर आधारित है। दूसरे सिद्धांत के अनुसार मौसम का बदलना पृथ्वी के झुके हुए अक्ष पर निर्भर करता है और हमारा ये वीडियो इसी सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ हमारे पास कुछ आंकड़े हैं जिनमें ये बताया गया है कि पृथ्वी 2019 में सूर्य के सबसे नज़दीक और सबसे दूरी पर कब रही है। तो 3 जनवरी 2019 को पृथ्वी सूरज के सबसे पास यानी कि यहाँ, और 5 जुलाई 2019 को सबसे दूर रही है यानी कि इस तरफ। तो इसके मुताबिक जनवरी में जब भारत और उत्तरी गोलार्ध में ठंड होती है तब सूरज हमसे बहुत करीब होता है। अब सोचने वाली बात यह है कि जनवरी में हमारे यहाँ ठंड का मौसम होता है, सूरज के इतना करीब होने पर भी इंडिया में गर्मी का मौसम क्यों नहीं होता, जबकि सूरज के इतना पास होने पर गर्मी का मौसम होना चाहिए। और जब हम जून में सूरज से इतना दूर होते हैं तब दूरी की वजह से ठंड होनी चाहिए, फिर भी जून में गर्मी का मौसम क्यों होता है। ये पता लगाने के लिए हमने इस मॉडल को 2 रंगों में रंग दिया है। आप इसे इस नक्शे की मदद से भी समझ सकते हैं। ये जो ऊपरी हिस्सा आप नीले रंग में देख रहे हैं ये उत्तरी गोलार्ध है और ये जो निचला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये दक्षिणी गोलार्ध है। अगर पृथ्वी इस तरह होती जैसा कि आप देख रहे हैं तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में दोनों में एक समान सूरज की किरणें पड़ती, यानी दोनों जगहों पर धूप एक सी पड़ती। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। पृथ्वी इस तरह सीधी नहीं है। तो पृथ्वी को हम वापस से झुका देते हैं जैसा कि पृथ्वी है। पृथ्वी इस तरह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है। अगर पृथ्वी सीधी होती तो इसके दोनों गोलार्धों पर एक जैसी धूप पड़ती। तो पृथ्वी के इस झुकाव की वजह से सूरज की किरणें इस पर एक समान नहीं पड़ती और सूरज की धूप का असर भी इन दोनों गोलार्धों पर अलग अलग होता है। अभी आप देख सकते हैं कि जनवरी का महीना चल रहा है और इस समय दक्षिणी गोलार्ध में बहुत ज्यादा बड़े भूभाग पर धूप पड़ रही है और उत्तरी गोलार्ध में बहुत छोटे से हिस्से पर धूप पड़ रही है। अगर हम दक्षिणी भूभाग को ध्यान से देखें तो इस दक्षिणी गोलार्ध पर यहाँ पर बहुत ज्यादा धूप पड़ रही है और उसके एक छोटे से हिस्से पर ही छांव यानी कि रात हो रही है। अगर मैं इसे नीचे से दिखाऊं तो आप समझ सकते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध के कितने बड़े हिस्से पर इस समय गर्मी का मौसम है और ये हिस्सा धूप के बाद जब रात में जाता है तो बहुत छोटी रात मिलती है और फिर से ये हिस्सा दिन के उजाले में आ जाता है। इस तरह इस हिस्से को ठंडा होने के लिए बहुत कम समय मिलता है और दोबारा फिर से सुबह हो जाती है। तो यहाँ पर गर्मी का मौसम है, ये दक्षिणी गोलार्ध था। अभी हम उत्तरी गोलार्ध को देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध को जब हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि बहुत छोटा हिस्सा धूप के संपर्क में आ रहा है और बहुत बड़ा हिस्सा अंधेरे में यानी रात के संपर्क में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि उत्तरी गोलार्ध में इस समय ठंड का मौसम है और रातें लंबी हो गई हैं, दिन छोटे हो गए हैं। तो अभी अभी हमने देखा कि एक ही समय में यानी जनवरी के टाइम पर दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम और उत्तरी गोलार्ध में ठंड का मौसम है। इसी तरह आगे चलते हुए जब पृथ्वी 6 महीने बाद यहाँ जून और जुलाई की तरफ पहुंच जाती है, हम पृथ्वी को आगे ले जा रहे हैं। आप देखेंगे कि इस समय क्या हो रहा है। इस समय पे ऊपरी हिस्सा यानी उत्तरी गोलार्ध जो है
वो अब बहुत ज़्यादा धूप को हासिल कर पा रहा है, बहुत बड़े भूभाग पर यहाँ पर धूप मिल रही है और इसके बहुत छोटे से हिस्से पर ही रात हो पा रही है। ठीक इसके विपरीत यानी इसका ठीक उल्टा हो रहा है निचले हिस्से पे यानी दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में अभी इस समय बहुत छोटे से हिस्से पर धूप मिल रही है और बहुत बड़े भूभाग पर इस समय रात हो रही है। आप इसे इस तरह देख सकते हैं या मैं इसे नीचे से दिखा सकता हूं आपको। आप देखें कि क्या हो रहा है, यहाँ पर छोटे से हिस्से पर दिन और बहुत बड़े से हिस्से पर रात हो रही है। मतलब कि रात लंबी है और दिन छोटे हो गए हैं। इसका मतलब है कि यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में इस समय ठंड का मौसम है और ऊपरी हिस्से पर यानी यहाँ उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम है। हम इसे दोबारा रीसेट करते हैं और जनवरी के पास दोबारा आ जाते हैं तो आप देख पाएंगे कि ये जो भारत है ये उत्तरी गोलार्ध में है और इस समय जनवरी के टाइम यहाँ पर ठंड का मौसम है। ये जो आप बीच में लाइन देख रहे हैं ये इक्वेटर है और इसके नीचे दक्षिणी गोलार्ध और ऊपर उत्तरी गोलार्ध है। तो यहाँ निचले हिस्से में जनवरी के टाइम पर गर्मी का मौसम है और यहाँ से ऊपर वाला हिस्सा ये जितना भी है आप देख पा रहे हैं इन सभी हिस्सों में इस समय ठंड का मौसम है। मैंने दोबारा से यहाँ पर ये उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के रंगों को फिर से ऑन कर दिया है। हमने इसे रीसेट कर दिया है और अभी हम इसे जनवरी से फिर से चलाने वाले हैं। आप देखेंगे कि ये जो ऊपरी हिस्सा है जिसे हमने ब्लू रंग में दिखाया है ठंड की वजह से हमने इसे ब्लू दिखाया है और निचला हिस्सा गर्म है इस वजह से हमने इसे लाल दिखाया है। और अगर हम इसके बिल्कुल विपरीत चले जाते हैं बिल्कुल जुलाई में तब आप देखेंगे कि यहाँ पर ऊपरी हिस्सा लाल हो जाता है जो कि पहले ठंडा था और निचला हिस्सा इस समय ब्लू हो जाता है क्योंकि यहाँ पर ठंड का मौसम है। तो जब आपने देखा कि जनवरी में और जून में ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हो रहे हैं तो आखिर इनके बीच में क्या होगा यानी यहाँ मार्च में। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मार्च और अप्रैल आते आते इनका रंग जो है वो आपस में एक जैसा होने लगा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सूरज की किरणें इन दोनों ही हिस्सों पर बराबर पड़ने लगी हैं, कहीं पर ज़्यादा और कम नहीं हो रही हैं। इसी वजह से दोनों ही जगहों का टेम्परेचर या मौसम लगभग एक सा होने लगा है। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब जनवरी के टाइम यहाँ पर ठंड थी और निचले हिस्से में गर्मी थी तो गर्मी के मौसम में जो पानी वहाँ पर सूखा और जो वाष्पीकरण हुआ पानी का वो आगे बारिश करने के लिए तैयार हो रहा होता है। और जैसे ही यहाँ का तापमान थोड़ा कम होता है और हम इधर इसे फरवरी की तरफ लेके आते हैं आप देखेंगे कि ये लाल जो है अब ये पहले जैसा नहीं रहा। यहाँ पर वो वाष्पीकरण वाला पानी अब बारिश बनकर बरसता है और जैसा कि पहले यहाँ पर ब्लू था ये हिस्सा अब धीरे धीरे गर्म क्षेत्र की ओर जा रहा है या फरवरी और मार्च की तरफ जा रहा है। इधर जाते जाते आप देखेंगे कि दोनों ही एक समान हो गए हैं। इसका मतलब है कि अभी दोनों ही हिस्सों में एक जैसी गर्मी पड़ रही है दोनों ही जगहों पे। जो ठंड थी वो गर्मी में तब्दील होने जा रही है और गर्मी ठंड में। तो ये एक बीच का वक्त है जहाँ पर ना ठंड ज़्यादा लगती है ना ही गर्मी। तो यहाँ पर आते आते उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम शुरू होने लगता है, धरती सूखने लगती है, बहुत ज़्यादा पानी वाष्प बनकर उड़ता है और आगे बारिश करने के लिए तैयार होता है। तो हम जब इसे आगे ले जाते हैं मई और जून तक तो आप देखेंगे कि यहाँ तक आते आते गर्मी अपने चरम सीमा पर पहुंच जाती है। आप देखेंगे कि जो हिस्सा पहले ब्लू था वो अब रेड हो गया है और निचला हिस्सा कम धूप पड़ने के कारण ठंडा है यानी कि अभी निचले हिस्से पर ठंड का मौसम है और ऊपरी हिस्से पर अभी गर्मी का मौसम है। तो इस तरह से जब गर्मी अपनी चरम पे होती है काफी ज्यादा पानी वाष्प बनकर उड़ता है। आगे जब हम इसको बढ़ाते हैं जब ये गर्मी थोड़ी कम होती है तो आगे बढ़ने के टाइम पर क्या होगा यहाँ पर बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा। जैसे ही उसे थोड़ी सी ठंडक मिलती है यानी गर्मी से थोड़ी सी राहत मिलते ही बारिश शुरू हो जाएगी और उसके बाद में आगे बढ़ते हुए ये ठंड बढ़ती जाएगी। जो बारिश यहाँ पर हुई वो बारिश भी नमी का रूप लेगी, ठंड और बढ़ेगी और धीरे धीरे यहाँ पर हम जाएंगे। आगे बढ़ते हुए आप देखेंगे यहाँ पर भी एक ऐसा वक्त आता है जब दोनों ही जगहों पर एक सा मौसम होता है। तो सितंबर अक्टूबर के टाइम उसके बाद जब हम इसे आगे लेके जा रहे हैं ये नवंबर तक पहुंच गए हम लोग, ठंड बढ़ने लगी है। दिसंबर तक आप देख सकते हैं कि उत्तरी इलाके में ठंड बढ़ गई है। तो इस तरह से हमने ये पूरा का पूरा सर्कल आपको दिखाया है कि दोनों ही गोलार्धों में
एक ही समय अलग अलग मौसम कैसे होते हैं। अभी हमने इसके रंगों को बंद कर दिया है। अभी आप देख पाएंगे कि यहाँ पर ये भारत है जो कि उत्तरी गोलार्ध में है और निचले हिस्से पर दिखने वाले देश भी आपको नजर आ रहे हैं। तो ये सिद्धांत हमें बताता है कि पृथ्वी का ये जो अक्ष है ये 23.5 डिग्री झुके होने के कारण मौसम बदलते हैं और दोनों गोलार्धों में एक ही समय में अलग अलग मौसम बनते हैं। अगर आपने मौसम से संबंधित हमारे दोनों वीडियोस को देखा है तो आप ये सोच रहे होंगे कि दो अलग अलग सिद्धांत क्यों बताए गए हैं। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी और ब्रह्मांड के बारे में जो जानकारी अब तक इंसानों ने हासिल की है उसमें नई नई खोजें होती रहती हैं और ज्ञान का विस्तार होता जाता है। पहले से तय मापदंडों में भी बदलाव होते हैं। इसका एक उदाहरण हम आपको बता दें कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब से हमें पढ़ाया जाता था कि हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह हैं। सबसे अंतिम या दूर का जो ग्रह है उसका नाम प्लूटो है, जिसे हिंदी में यम कहते हैं। लेकिन सन 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU ने प्लूटो को हमारे 9 ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया और उसे एक बौना ग्रह बताया। तो इस तरह से हमारे सौरमंडल में 9 की बजाय 8 ग्रह ही बचे। इस तरह के बदलाव और सैद्धांतिक परिवर्तन आपको देखने को मिलते रहते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और हमने इस छोटे से मॉडल से ये आसानी से समझ लिया कि पृथ्वी पर मौसम कैसे बदलते हैं और उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में एक ही समय में अलग अलग मौसम कैसे होते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया और आपने इससे कुछ नया सीखा तो लाइक कीजिए हमारे वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हमारे जानकारी भरे वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहें। और कमेंट कीजिए हमें अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो और भी जानकारी भरे वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा चैनल डियर मास्टर। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।